साम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषिणा शत्रुवर्धना। अब महाराज साम्य प्रास आश्रम कहाँ है? ये आश्रम बद्रीनाथ गए हैं आप लोग? बद्रीनाथ से ठीक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहां एक माणा नाम का गांव, उस माणा नाम के गांव के बगल में ही सरस्वती जी की धवल धारा बहती है। उस सरस्वती की धारा के ही ऊपर ठीक व्यास जी का आश्रम है, जिसे बोलते हैं साम्य प्रास। व्यास जी महाराज को जब राह मिल गई कि उनको करना क्या है, तो तुरंत व्यास जी महाराज ने सरस्वती में डुबकी लगाई और साम्य प्रास आश्रम में बैठ गए। और महाराज व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज को आमंत्रित किया। आमंत्रित करके गणेश जी महाराज को कहा, महाराज आप अब क्या करो, इस परमहंस की संहिताओं को लिखना प्रारंभ करो। हम गायन करेंगे और आप लेखन करोगे। तो अब यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज परमहंसों की संहिता का गान कर रहे हैं और श्री गणेश जी महाराज इसका लेखन कर रहे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की बोली जय श्री कृष्ण। इधर ये परमहंसों की संहिता तैयार हो गई। और गले में क्या है? वैजंती की माला। रंध्रान वेणुरधर सुदया। वेणु अर्थात बांसुरी। जिन्होंने क्या कर रखा है? अपने अधरों में बांसुरी के लगा रखा है। मानो आज ये बांसुरी भी अपने आप को बड़ा धन्य मान रही है। अरे जिस परमात्मा के चरण स्पर्श करने के लिए नहीं मिलते, जिस परमात्मा के चरण रज दिखने के लिए नहीं मिलती, आज वो धन्य भाग्यशाली है वो बांसुरी जो भगवान के अधरों का रस पान कर रही है। रंध्रान वेणुरधर सुदया। और छोटी छोटी जो उंगली है वो भगवान की क्या है? बांसुरी में नाच रही है। रंध्रान वेणुरधर सुदया। अरे भगवान की ये उंगलियां बांसुरी में नाच रही है और उस बांसुरी की धुन में कौन नाच रहा है? गोपियां। गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम। और जब महाराज नचा नचा के भगवान इन गोपियों को खिंचा देते हैं और गुस्से में तमक कर ये गोपियां भगवान को पकड़ती हैं, तो महाराज भगवान क्या करते हैं? वृंदारण्यम स्वपद रमणम, बिना पादुका के इस वृंदावन के रज में दौड़ लगा रहे हैं। पैर में किसी प्रकार की कोई चप्पलें नहीं, कोई पादुका नहीं। प्राविशद गीति कीर्ति। ऐसे दिव्य परमात्मा का हम क्या वर्णन करें, क्या वर्णन कर सकते हैं? सुखदेव जी महाराज ने जब निराकार ब्रह्म की साकार स्वरूप का दर्शन किया, चौंक पड़े। इतने सुंदर परमात्मा फिर कहां दिखने के लिए मिलेंगे? जैसे ही खड़े होने वाले थे, खड़े होकर चलने लगे, और तुरंत एक प्रश्न मन में उत्पन्न हो गया। क्या बोले? क्या गारंटी है कि कोई व्यक्ति दिखने का अच्छा और उसका व्यवहार भी अच्छा हो? तो दिखने का तो बड़ा सुंदर है, पर व्यवहार उसका इतना निकृष्ट होता है कि पूछो मत। सुखदेव जी महाराज में मन में विचार करते हैं, भगवान दिखने के तो बड़े सुंदर दिख रहे, पर व्यवहार का कोई परिचय नहीं पता, इसलिए अपन नहीं जाएंगे। सुखदेव जी महाराज फिर जमाए वहां पर ध्यान और बैठे। इतने में महाराज पैल मुनि ने दूसरा श्लोक बना दिया और इस श्लोक में परमात्मा के व्यवहार का परिचय बताया। तुम अपने मन को ले चलो। बोले कहां? यदा प्रदे कौरव सृंजयाना। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां कौरव और पांडवों का महाभारत हुआ, महाभयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में अंतिम कौरव के रूप में दुर्योधन की जंगा भीम के द्वारा तोड़ी गई और दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में लेटा पड़ा। इधर से महाराज लाशों की लाश इस पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि में बिछी पड़ी है। गिद्ध आते हैं तो किसी ना किसी लाश को खाने लग जाते हैं, चोंच मारने लग जाते हैं। इस दुर्योधन को भी मृत देह समझकर गिद्ध आकर इसको भी चोंच मारने लग जाते हैं। हमारे इतनी असहनीय पीड़ा सहकर ये दुर्योधन लेटा हुआ है। इस सारे दृश्य को अश्वत्थामा ने देखा। अश्वत्थामा आया भैया
तुम्हारा वो यश और वैभव मैंने देखा है, पर आज तुम्हारी इस प्रकार की गति को देखकर मुझे बड़ा रोना आ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। हे दुर्योधन, भैया ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, मेरे मन की बस एक ही कल्पना है। बोले क्या? बोले हम 100 भाई थे, 100 में से एक नहीं बचे, और वो 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरे। तो तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं उस 5 में से यदि एक की भी संख्या कम हो जाए तो कुछ तो इस चित्त को संतुष्टता मिल जाए। अगर भैया कुछ कर सकते हो तो 5 पांडव में से एक को भी मारकर इधर मेरे पास लेके आओ। अश्वत्थामा कहते हैं, भैया 5 में से एक छोड़ो, मैं 5 के 5 को मार के आऊंगा। अब महाराज ऐसे संकल्प लेकर ऐसा दुर्योधन से कहकर ये अश्वत्थामा निकल पड़ा, पर जाको राके साइया मार सके ना कोई। अरे जिनके साथ परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण है, भला उनको कोई बाल बांका कर सकता है क्या? इधर भगवान को सारी अनुभूति हो गई। भगवान ने 5 पांडवों को बोला, बोले भैया चलो आज विजय की रात्रि है, उत्सव मनाए। तो 5 पांडवों को उनके शिविर से उठाकर कहीं और ले गए। इधर 5 पांडवों के तरह दिखने वाले 5 पांडवों के पुत्र आज अपने पिता के शिविर में आकर और उसी सैया में लेट गए। अश्वत्थामा आते आते सोचने लगा, भैया जिनका हम महाभारत में बाल भी बांका नहीं कर पाए, मैं संकल्प और वादा करके आया हूं कि उन 5 को या एक को मार के आऊंगा। कैसे मारूंगा? विचार कर ही रहा था कि एक युक्त उसके दिमाग में है। क्या? बोले जिस प्रकार से एक उल्लू रात्रि के समय में सारे कौवों में भरी पड़ जाता है। ये कौवे सारे के सारे डाली में क्या है, सोए रहते हैं। उल्लू तो सोता नहीं है महाराज, सीधा दमकता है तो सारे के सारे कौवे उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से मुझे भी इनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए, अर्थात रात्रि के समय जाकर ही इन्हें मारूंगा। रात्रि का समय आया, अश्वत्थामा शिविर के भीतर घुसा और इसने महाराज 5 पांडवों के पुत्रों का सर काटकर और महाराज प्रफुल्लित मन से दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास आया। ए भैया देख, तुम एक ही बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों को लेके आया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, हृदय गदगद हो गया। अरे मेरे भैया, मेरे मित्र, आज तूने मेरे मन को संतुष्टता पहुंचाई। अश्वत्थामा नहीं, इनका वंश निर्वंश नहीं कर दिया। तो अब महाराज अश्वत्थामा क्या करने लगा? अश्वत्थामा विचार करने लगा कि क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे इनका नुकसान हो, जिससे इनका कुल नाश हो। आइए अश्वत्थामा को सोचने देते हैं, तब तक 2 क्षण हम भजन का अनुसरण कर लेते हैं। अश्वत्थामा क्या करता है उसके विचार आगे रखेंगे। चलो कमर कसला मैं सुना। सीताराम बोला, राधे श्याम बोला, सीताराम बोला, राधे श्याम बोला, सीताराम बोला, राधे श्याम बोला, सीताराम बोला, राधे श्याम बोला। दीदिना को मन की चोला, दीदिना को मन की चोला, हरे राम बोला, सीताराम बोला, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोला, राधे श्याम बोला।
जिसको आप दर्शन कराना चाहो। प्रभु मुझे आज भी आपका वो बाल लीला बड़ा याद आता है, बड़ा मोहित हो जाती हूँ मैं आपके उस बाल लीला को देखकर। कौन सी? गोप्या दधे त्वयि कृता गचिनाम तावत् याते तसाश्रुकलिना जनसंभ्रमाक्षं वक्त्रं निमीय भावनयस्ति तस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। याद है मुझे वो बचपन का आपका लीला, जिस समय आपने अपनी मैया यशोदा को खिजाया, ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, और मटकी फोड़कर वो भय को भी भयभीत करने वाले परमात्मा आज अपनी मैया की मार के डर से, अपनी मैया की मार के भय से भाग रहे हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अरे अखिल ब्रह्मांड जिससे कांपता है, आज वो भय के परमात्मा भी माँ के भय से दौड़ रहे हैं कि मैया के यदि हत्थे लग गया तो आज पिटाई पक्की भाई, आज तो पक्की मार पड़ेगी। और जब मैया ने पकड़ लिया, हे प्रभु आप रो रहे थे, क्योंकि सवेरे सवेरे मैया ने आपकी ये बड़ी बड़ी काली आंखों में काजर लगा रखा था, और जब रोए आपके आंसू ने जब उन काजरों को आपके कपोलों में लाया, उस छटा को देखकर कुंती मैया कहती है मैं बहुत आनंदित होती हूँ, बड़ी प्रफुल्लित होती हूँ। प्रभु मैं जानती हूँ जितनी कृपा आपने मुझ में की, इतनी कृपा आपने अपनी मैया यशोदा में नहीं की, देवकी में नहीं की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि आपके जितने भैया कंस कारागार में हुए, सब कंस ने मार दिए, पर आप किसी को नहीं बचाया। इधर देखो मेरे में कितनी कृपा है। अभी अभी देखो मेरे कुरु वंश का बीज मेरी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, अभी सामने सामने आपने इसकी रक्षा करी। महाभारत तो वो भयानक युद्ध, इतने भयानक भयानक महाराज योद्धा कि जिनको कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। बड़े बड़े देवता जिनके सामने महाराज घुटने टेक देते थे, ऐसे महासागर की जो कौरवों की सेना थी, उस कौरवों की सेना के उस महासागर से मेरे बेटे को तुमने पार लगा दिया। आपका झुका था। आज आप स्त्री धर्म के बारे में ज्ञान दे रहे। पितामह कहते बेटी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वो दुर्योधन का नमक खाया था, जैसा नमक था वैसे मेरी मति हो गई थी। बेटी 52 दिन से आज मैं इस बाणों की सैया में लेटा हूं, दुर्योधन के खाए हुए नमक से जितना रक्त, अब मैं निर्मल हो चुका हूं। महाराज फूट फूट के रोने लगी, चरणों में पड़ गई, पितामह क्षमा। इधर थोड़ा सा मौन धर के भीष्म पितामह कहते अर्जुन यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृद्मम अकारो सचिवं दूतं सूर्यनादत सारथि। ये जो पीतांबरी लेकर खड़ा है कौन है ये? कभी तुम रथ का चाबुक पकड़ा देते हो, कभी तुम मित्र बना देते हो, कभी तुम गुरु बना देते हो, तुम जानते ही ये कौन है? बोले पितामह मेरे मित्र हैं, भैया हैं, मेरे गुरु हैं। बोले यही तो परमात्मा है जिनकी कृपा से तुम्हें आज इस राज का उपभोग करने के लिए मिल रहा है। बड़ा सुंदर ज्ञान भीष्म पितामह आज पांचों पांडवों को देते हैं। इधर भगवान को बोलते हैं प्रभु थोड़ा सा सामने तो आइए। भगवान आ जाते हैं। भगवान की इस रूप सुधा को देखकर आज भीष्म पितामह जी बड़े गदगद हो जाते हैं। बोले प्रभु मैं चाहता हूं, मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा पर एक वरदान मांगता हूं। बोले क्या? बोले जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। बोले हो जाएंगे, पर प्रभु ध्यान रखना जब तक खड़े रहोगे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। भगवान को याद आ गया, अरे भैया हमारे भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु के वरदानी है, अब इनकी जब इच्छा आएगी तब बनेंगे, तब तक हम खड़े खड़े क्या मुस्कुराते रहे? अब जैसे ही खड़े हो रहे थे ये विचार महाराज मन में आया, फिर मुंह लटका दिया। भीष्म पितामह ने बोला प्रभु ये शकल देखने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको, आगे मुस्कुराइए। भगवान मुस्कुराने लग गए।
महाराज समय बीता, माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया और एकादशी तिथि आई। एकादशी तिथि में आज भीष्म पितामह ने पुष्पताग्र छंद में अपने शब्दों के माध्यम से भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाए। कैसे? इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंडे। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंडे।